सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाठ एक बात की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का पाठ है ये, उन्होंने लिखा है। तो मैंने ये इनकी जीवनी पहले ही बता दी थी। अब इनका जो पाठ है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पहला वाला पार्ट देखेंगे। पहले पाठ का पहला संकेत जो कि कुछ इस प्रकार है। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषय में ही हमें एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। तो ये आपका संकेत था। अब इसका प्रश्न नंबर का, क्योंकि क्लास 9th में प्रश्न आते हैं, क्लास 10th में ज़रूर थोड़ा आप वैसे लिखते हैं, व्याख्या, संदर्भ और जो भी होते हैं, संदर्भ, व्याख्या, संकेत, और बस 3 ही चीज़ें लिखते हैं। पर 9th में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो गद्यांश के पाठ का नाम होगा पाठ 1। उपर्युक्त गद्यांश पाठ 1 बाद से अवतरित है तथा इसके लेखक का नाम पंडित प्रताप नारायण मिश्र है। बस आप इतना लिख सकते हैं। अब इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको पूरे की व्याख्या करनी होगी। ये मैंने शायद आपको पहले बताया होगा, लेकिन अगर नहीं बताया तो आप ध्यान से सुने कि पूरे की ही आपको व्याख्या करनी पड़ती है। अगर आप रेखांकित अंश की करेंगे तो आप कुछ ना कुछ भूल जाएंगे और आपको खुद परेशानी होगी एग्ज़ाम में व्याख्या करने में। तो इसलिए आप पूरे की व्याख्या करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो महान निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का कथन है कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वह उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा और उसी से संबंधित बात करेगा। उदाहरण स्वरूप यदि हम वैद्यराज को ले तो वह अपने स्वभाव और कार्य के अनुसार रोगों से संबंधित पित्त, कफ आदि विषयों पर ही बात करेगा। उसी प्रकार भूगोल का ज्ञाता जलवायु की बात करेगा। परंतु लेखक का कथन है कि इन दोनों विषय में हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग उसी विषय पर बात करते हैं जो हृदय भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती है। हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएं हमारे हृदय में प्रतिपल हो रही हैं, यानी कि जो हमारे हृदय में प्रतिपल हो रही है, यानी कि आ रही हैं, प्रतिपल उठती हैं, उसे यदि हम मुख से वाणी के माध्यम से दूसरों को अवगत कराएं तो वह बात कहलाती है। तो यहीं पे ऑलरेडी बात की गई है कि कैसे आपको बात करनी चाहिए और स्वभाव क्या है। अगर ये काव्य में होता तो आपको काव्यगत सौंदर्य भी करना होता, लेकिन यहाँ पे वहाँ की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन मिलेगा, कभी कभी चौथा क्वेश्चन भी आ जाता है, चौथा पांचवा क्वेश्चन भी आ सकते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पे तीसरा ही क्वेश्चन आपको करना है। वैद्य किस बात की बात कर रहे हैं? तो वैद्य क्या बात की बात कर रहे हैं वो देखें। वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। सो आज की वीडियो में पहले ही संकेत की व्याख्या की है मैंने आज, और तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताएं आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।